नन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उमर की चोरी पकड़ी जाने के बाद उमर ने तो बहुत बुरी तरह से राबी को इल्ज़ाम ठहरा दिया था और उसने ये बताने की कोशिश की थी कि वो तो सिर्फ अपने बाबा के कमरे में कोई चीज़ तलाश कर रहा था, जबकि राबी ने उसको साफ तौर पर देखा था कि वो उसके क्लच में से पैसे निकाल रहा था। अपने मामू मामी के तो कमरे से वो पहले ही पैसे निकालने का आदी था। यहाँ पर घर पर भी उसने राबी के क्लच में से पैसे निकालने की जब कोशिश की तो राबी ने ये साफ देख लिया था और उसके बाद तो उसको बहुत ज़्यादा धचका लगा कि उमर चोरियाँ भी करता है। ये सारी बातें देखने के बाद तो हर किसी ने उमर पर ही यकीन किया, क्योंकि उमर उनका खुद का बेटा है और राबी तो बेचारी आगे ही नसीबो मारी है। राबी किसी को सच बताए भी तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए तो उमर ने अपनी वालदा को जाकर इस बात से आगाह किया कि राबी मामी मुझ पर पैसे निकालने का इल्ज़ाम लगा रही है, हत्ता कि मैंने तो उनके बैग को हाथ भी नहीं लगाया। इसके बाद गौहर को और क्या चाहिए था। वो तो सारे घर में इसको लेकर बहुत ज़्यादा वावेला मचा रही है कि राबी ने उसके बेटे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से अब जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ झुकाव शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी दादों और जहांगीर को तो उमर जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और जब से इनको ये पता चला है कि राबी ने उस पर पैसों का इल्ज़ाम लगाया है तो जहांगीर अपने बेटे की वजह से गौहर के भी करीब होना शुरू हो गया है, क्योंकि उमर के जिद करने पर वो उसके कमरे में तो सो चुका है और यही गौहर के लिए पहली कामयाबी की सीढ़ी साबित हुआ है। इसके बाद तो वो उमर का मजीद इस्तेमाल करते हुए जहांगीर के करीब तर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर एक दफ़ा जहांगीर ने उसको ज़िंदगी में असट कर लिया तो वो राबी को खुद ही ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि उसके बेटे उमर को ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ पहुँचे जहांगीर ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और जो हरकत राबी ने उस पर इल्ज़ाम लगा कर की है, इसके बाद तो जहांगीर कभी भी उसको माफ़ करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी उसको ये कहकर वो अपने से अलग कर चुका है कि मुझे टाइम चाहिए, जबकि गौहर ये साफ जानती है कि जब ये उमर और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको वही दिन याद आएंगे जब ये एक फैमिली बनकर अपने ही घर में रहा करते थे। इसीलिए तो अपने चेहरे पर नकाब ओढ़कर वो सबको ये धोखा देने की कोशिश कर रही है कि वो बदल चुकी है। लेकिन ये सब जानते हैं कि गौहर की ये सारी एक्टिंग आगे जाकर बहुत जल्द सबके सामने खुलने वाली है। जहांगीर ने तो राबी के ऊपर एतबार करना क्या, उसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था। यही तो गौहर चाहती है कि किसी तरह जहांगीर के दिल से राबी का प्यार खुरच कर अपनी और अपने बेटे की मोहब्बत उसके दिल में डाल दे, और आगे उसको ऐसा ही लग रहा है। लेकिन बहुत जल्द इसकी हकीकत भी जहांगीर के सामने आने वाली है, क्योंकि राबी तो अभी बेचारी अपने इसी इल्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है। घर में कोई भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि सब ये जानते हैं कि उमर बहुत ज़्यादा शरारती तो है लेकिन चोर नहीं। इसीलिए राबी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इसी वजह से तो गौहर को अब अपनी कामयाबी महसूस होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ वो हसन के घर से फरवा को भी निकालने के लिए अपनी प्लानिंग कर चुकी है। और आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उसको अपने घर से निकालने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुशी मना रही है। वो तो फरवा पर इल्ज़ामात इसीलिए लगा रही है ताकि साकिब की शादी ना हो और हसन का घर भी उसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे कि साकिब का उसने किया था। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि फरवा तो हार मानने वाली है ही नहीं। वो बहुत जल्द हसन को इस बात के ऊपर ले आएगी कि वो साकिब के लिए अपनी पसंद की गई लड़की के साथ शादी करवा दे, और यही बात तो गौहर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, क्योंकि वो तो ये कभी नहीं चाहती कि साकिब का घर फिर से आबाद हो, जबकि वो तो ये चाहती है कि राबी को भी फिर से वो बर्बाद कर दे। इसीलिए तो वो जहांगीर के पीछे बहुत ज़्यादा इस तगोदो में लग जाएगी कि किसी तरह राबी को घर से निकलवा के तलाक दिलवा दी जाए। आगे जाके इसकी साजिशें इसके सामने ही बेनकाब हो जाएंगी, क्योंकि ये जो करना चाहती है वैसा मुमकिन नहीं। आगे आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रमशा अपनी बहन अफशा को तो टाइम दे चुकी थी और कुछ अरसे के बाद वो भी साकिब से मिलकर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद तो गौहर के लिए बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो तो तूफानों का सिलसिला जो स्टार्ट करने वाली है उससे सारे घर वालों को इसकी सारी नीयत के बारे में पता चलता जाएगा कि ये तो चाहती ही नहीं कि इसके भाइयों का घर आबाद हो सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या साकिब की शादी राबी की बजाय इसके साथ हो जानी चाहिए? फिलहाल तो जहांगीर राबी को छोड़ने वाला नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा सीन बन जाए कि राबी की शादी फिर से साकिब के साथ हो सके। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।